ओम शांति। सबने नहीं बोला अभी, सब बोलो ओम शांति। एक बार फिर बोलना पड़ेगा। आप सब तो टीचर्स बहने हैं, शिव शक्तियां हैं। ओम शांति। बहुत अच्छा, थैंक यू। आज बहुत हर्ष का दिन है और बहुत सुंदर वेला है जो प्यारे बाबा की आप सभी रूहानी बेहद सेवाधारी बुझाएं, शिव शक्तियां, जितने भी टाइटल लगाएं उतने कम हैं। ऐसी बाबा की प्यारी विशेष बच्ची करने पहुंची हैं अपने प्यारे मधुबन घर शांतिवन में। तो हर्ष के साथ साथ आप सबको ये डायमंड चांस भी मिला है। तो मैं आप सबको स्वागत के साथ साथ बहुत बहुत इस चांस की, क्योंकि ये आगे बढ़ने का चांस है, बधाइयाँ देती हूँ, बधाइयाँ देती हूँ। कि ये हम सबका भाग्य है कि प्यारे बाबा, हमारी दादियाँ और दीदियाँ, वरिष्ठ भाई कितना प्यार से आप सबको निमंत्रण देकर विशेष कि आप सबकी बहुत बहुत उन्नति हो, इस रूहानी मार्ग में, रूहानी यात्रा में आगे बढ़ते चले जाएं और सहज ही इस संगम युग पर अपना जन्म जन्म का भविष्य जमा कर लें और ऐसा उन्नति का अनुभव करें कि बस हम सब जैसे प्यारे बाबा की आशाओं को पूर्ण कर रहे हैं। तो ये कितना अच्छा डायमंड चांस आप सबको मिला है। तो आप सब पहले तो मैं ये कहूँगी कि आप सब ये समझते हैं कि आपको ये बहुत अच्छा स्व उन्नति का, स्व परिवर्तन का एक डायमंड चांस है। जो समझते हैं वो हाथ खड़ा करो। बहुत अच्छा, बहुत खुशी हुई, सभी ने हाथ खड़ा किया। तो आप सब पहले अपने लिए बहुत जोरदार ताली बजाओ। क्योंकि यह स्वाभाविक है, जब कोई चांस मिलता है जिसमें अपना ही भला समाया है, अपनी ही लॉटरी मैं कहूँगी निकलती है, तो अंतरात्मा को अंदर से कितनी खुशी होती है, कितनी खुशी होती है। तो यह बच्ची आपकी, जिसका नाम ही रखा है स्व परिवर्तन और त्याग तपस्या की भट्ठी, और हम सभी प्यारे बाबा के, हम स्वयं को स्वयं समझते भी हैं बहुत लकी बच्चे हैं, लाडले बच्चे हैं। तो अवश्य ही ये अंदर चाहते हैं कि हमारा परिवर्तन होता जाए। और इसी खुशी में आपने ताली भी बजाई कि हमारा परिवर्तन हो, स्व का परिवर्तन हो। और हम इतने बाबा की आशाओं को पूर्ण करने वाले त्यागी, तपस्वी बाबा के बच्चे हैं।
आप हर एक अपने जीवन में तपस्या करना चाहते हैं और करते भी हैं, कर भी रहे हैं, लेकिन उस तपस्या को और बढ़ाएं, उसका बहुत अच्छा दिल पर छाप डालने वाला गहरा गहरा अनुभव हम सब करें। और जो बाबा चाहते हैं वह त्याग भी करना हमें एक नेचुरल त्याग न लगे, बल्कि सहज ही हम ऐसी दिव्य मूर्तियां, त्याग की मूर्तियां स्वरूप में अनुभव करें। ये आप सबका अंदरूनी दिली ख्वाहिश भी है। तो जब कोई चीज, कोई बात दिल से चाहते हैं तो हम समझते हैं कि उसे जीवन में उतारना, उसका स्वरूप बनना फिर कठिन नहीं लगता है। और स्व परिवर्तन ही वास्तव में हमारे जीवन का लक्ष्य है। प्यारे बाबा ने हमें पहले दिन से ही ये स्लोगन दिया कि स्व परिवर्तन से ही इस विश्व का परिवर्तन होगा। भगवान इस धरा पर आया सब विश्व की आत्माओं का कल्याण करने, इस विश्व का परिवर्तन करने, ताकि ये सारा विश्व एक स्वर्णिम विश्व बन जाए। और आप सभी प्यारे बाबा के सहयोगी, मददगार, बेहद सेवाधारी, निमित्त टीचर्स, उसके आधार को, जैसा बाबा ने हम बच्चों को कहा है कि वो स्व परिवर्तन से ही होगा, यही उसका आधार है, तो आप उसका आधार हो कि मैं आत्मा स्वयं को परिवर्तन करती हूं तो इस विश्व का परिवर्तन है। आप एक एक आत्मा, आप सब विशेष आत्मा हो, क्योंकि आप इस कार्य के लिए, इस लक्ष्य को लेकर उसकी आधार बनी हो। और यही संकल्प इस भट्ठी में आपने रखना है, और आज ही और अभी ही। ऐसे तो ये संकल्प आपका सदा ही है, आरंभ से ही है, परंतु जबकि आप विशेष इस निमंत्रण पर पहुंचे हैं और अपनी स्व उन्नति चाहते हैं, और यही इस भट्ठी का लक्ष्य रखा गया है, तो हम सबका भी ये लक्ष्य इन 4-5 दिनों में इतनी दृढ़ता से अपने ऊपर अटेंशन रखते हुए चलें कि मुझे इस भट्ठी के अंदर अपना स्व परिवर्तन करना है। ऐसे तो हमारा ये ब्राह्मण जीवन सदा ही परिवर्तन का जीवन है। पहले दिन से ही आप अपने जीवन को देखिए। आप बाबा के घर आए, चाहे 10 वर्ष पहले आए या 20 वर्ष पहले आए या 30-40 वर्ष पहले आए, पर आप सभी ने परिवर्तन करते करते स्वयं को इस मुकाम तक पहुंचाया है, जो आज आप बाबा के बेहद इस विश्व परिवर्तन के कार्य के निमित्त बन गए। तो आप निमित्त आत्माएं हैं और इतने ऊंचे कार्य के निमित्त आत्माएं हैं, कोई साधारण बात नहीं है। और इसलिए आपका वह परिवर्तन सदा ही जारी रहा। मैं समझती हूं ऐसा,
और निश्चय से कह सकती हूँ कि आप सभी ने अपने जीवन में बाबा के बनने से रोज ही अपना परिवर्तन अनुभव किया होगा कि कैसे धीरे 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 आप बाबा की आशाओं को अपने सामने रखते हुए वैसा वैसा अपना जीवन बनाते बनाते आगे बढ़ रही हो। लेकिन अब समय है कि उसकी गति को हमें फास्ट करना है। जो भी समय आपने अब तक बिताया, चाहे 10 वर्ष बिताए, चाहे 20 वर्ष बिताए, कितने भी बिताए, बहुत अच्छी बात है। आप कितने अच्छे अपने आप को समझते, अनुभव करते होंगे कि मैं कितनी लकी आत्मा हूं, बाबा ने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया, कितना ऊंचा जीवन, श्रेष्ठ जीवन बाबा ने हमें दिया है, और इस जीवन का मुकाम, लक्ष्य कितना ऊंचा है, और कैसे बाबा अपने जैसा हम बच्चों को बना रहे हैं। लेकिन अब मेरे को अपना परिवर्तन बहुत तेज गति के साथ करना होगा, समय को देखते हुए। और इसलिए आपको ये विशेष चांस मिला कि ये बट्टी जो स्व परिवर्तन की बट्टी है, त्याग मूर्त बनने की बट्टी है, तपस्वी मूर्त बनने की बट्टी है, माना कि मेरा वो स्व परिवर्तन बढ़ जाए तेज गति से। त्याग तो मैं आत्मा करती ही हूं, किया ही है, लेकिन उस त्याग का असली स्वरूप कौन सा है, मैं उस तक पहुंच जाऊं। तपस्या मैं आत्मा करती हूं, लेकिन मेरी ऐसी तपस्या हो, इतनी सूक्ष्म तपस्या हो, ऐसी गहरी तपस्या हो, जो मेरा जीवन ही तपस्वी मूर्त नजर आए, और अन्य आत्माओं को भी उस तपस्या की प्रेरणा ऐसी मिले जो उनके भी जीवन में परिवर्तन आता चला जाए, उन्हें भी कठिन न लगे, क्योंकि आप निमित्त आत्माएं हैं। तो यह बट्टी वास्तव में, ऐसे तो आप ये भी समझते ही हैं कि बट्टी माना ही परिवर्तन होता है। पहले भी आप कई बट्टियां कर चुके होंगे, आपके मन में ये आ रहा होगा कि ये कोई नई बात नहीं है। हाँ, बट्टी तो हम हर वर्ष बाबा के घर में भी करते हैं, अपने सेंटर पर भी करते हैं, या अपने जोन में भी करते हैं, और व्यक्तिगत रीति से भी, क्योंकि हम सब तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं हैं, आप साधारण पुरुषार्थी नहीं हैं, तो अपना पर्सनल व्यक्तिगत अटेंशन भी ऐसा रखते ही होंगे कि ऐसी हम योग तपस्या करते रहें जो हमारा जीवन आगे बढ़ता चला जाए। परंतु फिर भी, इसके बावजूद भी मैं ये कहना चाहूंगी कि इस बट्टी में आपको ये लक्ष्य विशेष रूप से और दृढ़ता से और एक ऐसे पावरफुल, शुद्ध, समर्थ संकल्प को लेकर करनी है कि जो मैंने अब तक किया वो बहुत अच्छा, परंतु अब मेरे जीवन में कुछ विशेष परिवर्तन आ जाए। जिन बातों का आज दिन तक मैं परिवर्तन नहीं कर पाई हूं, या मुझे परिवर्तन करने में कुछ मेहनत, कठिनाई महसूस हुई है, या कोई विघ्न महसूस हुआ है, चाहे वो स्वयं से हो या अन्य किसी से हो, कहीं से भी हो, पर अब
मुझे उन सब से अपने को ऊपर उठाकर, उन बातों को कारण ना बनाकर अपना वह परिवर्तन करना ही है जो अब तक नहीं कर पाई। बोलो बहनों, ये बात पसंद है सबको? ये बात पसंद है सबको? वाह भाई वाह, सब हाथ हिला रहे हैं। बहुत अच्छा भाई, फिर से हाथ हिलाओ, आपके कैमरा घूम रहा है। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये तो हमारी दादियां सुनेंगी तो वाह भाई वाह, उनके तो दिल में हाँ सदा ही आपके लिए कितना प्यार, शुभ भावना है। हाँ, विशेष आपको बुलाया भी इसीलिए है। हमारी मोइनी दीदी, मुन्नी दीदी, तीनों दादियां, हमारे वरिष्ठ भाई, तो देख करके तो सब आप पर खूब खूब खुश होंगे। प्यारे बाबा तो मेहरबान, हाँ, बलिहार जाते हैं। क्योंकि अब ऐसा समय है, सिर्फ समय ही नहीं, आप सबकी चाहना भी है। क्योंकि प्यारे बाप दादा की हम सब से ऐसी आशा है, और बाबा की आशाओं को पूर्ण करना हम सबका काम है। हम सब चाहते भी हैं, हम सबका लक्ष्य है कि प्यारे बाबा की आशाओं को हमें पूर्ण करना है। चाहती हो ना बहने? चाहती हो ना? बोलो, मुख से ही बोलो भले। हाँ, चाहती हो ना? हाँ जी, जोर से बोलो। आपके आगे माइक तो नहीं, लेकिन आप तो कई माइक हो। हाँ, जितने मुख बोलो। हाँ जी, बहुत अच्छा। क्योंकि आप सबके दिल की ये आवाज है। भले मुख से अभी हाँ जी कहा, लेकिन आप सबकी अंतर आत्मा ये चाहती है, आप सबका दिल चाहता है ये। तो ये बहुत जरूरी है। तो आज ये देखना, आज ही सिर्फ ये देखना कि ऐसा कौन सा मेरा परिवर्तन बहुत आवश्यक है। क्या मैं आत्मा अपनी स्व उन्नति के लिए अपना जो परिवर्तन अब तक नहीं कर पाई, उसे आप ध्यान पर लाओ। और इस बट्टी में मुझे वो करके रहना है। ऐसी शक्ति अपने अंदर अनुभव करनी है, इतनी दृढ़ता अपने में लानी है कि वो क्यों अब तक नहीं हुआ था, वो कारण मिट जाए। क्योंकि आप बाबा की विशेष रतन हो, और ऐसी कोई बात जो बदलनी चाहिए और वो रह गई, क्योंकि आप समझती हो बदलनी कौन सी बात होती है जो नहीं होनी चाहिए, तो वो हमारे साथ रहनी भी नहीं चाहिए, वो शोभा नहीं देती। अब वो जो भी ऐसी बात हमारे संस्कारों में है, या हमारी कोई आदत में है, या किसी भी प्रकार से है, उसे हमें अपने जीवन से हटा देना है। इसीलिए इस बट्टी का नाम स्व परिवर्तन रखा गया। और ये स्व परिवर्तन ही वास्तव में हमारी स्व उन्नति है। इसलिए बट्टी माना स्व उन्नति करना। आप पहुंचे हैं, कितनी लगन से आप आए हैं। लगन है तो आप पहुंचे हैं। हाँ, ये भी निशानी है, ठीक है ना? अपने इस रूहानी पुरुषार्थ की आगे बढ़ने की लगन है तो आप पहुंचे हैं। तो अब इस लगन को
यहां ऐसी योग की अग्नि जगाओ, इस योग की अग्नि में इस लगन को स्वरूप दे दो बस, कि जो नहीं होना चाहिए वो जल जाए, समाप्त हो जाए। जो बात मैं अपने जीवन से निकालना चाहती हूं, जिसका मैं परिवर्तन चाहती हूं, अग्नि में कोई भी चीज डालते हैं तो बदल जाती है, कच्ची चीज पक्की हो जाती है। जो भी चीज डालते हैं, अब उसके मिसाल तो मेरे को सुनाने की जरूरत नहीं है, आप सब अनुभवी आत्माएं हैं। तो ऐसे ही मेरी जो भी कोई कमी कमजोरी है, जो भी संस्कार मैं बदलना चाहती हूं, कई जन्मों के कोई कोई बड़े पुराने बड़े कड़े संस्कार होते हैं, चलते रहते हैं, थोड़े थोड़े कम होते हैं, फिर उग आते हैं, फिर दोबारा आ जाते हैं, उसे मैं बदल दूं। ये लक्ष्य मेरा इस बच्ची के अंदर स्वरूप में आ जाए, क्योंकि संस्कारों का परिवर्तन ही वास्तव में स्व परिवर्तन है। बाबा ने हम बच्चों को अपना बनाया, तो हमारे जीवन में ईश्वर प्रभु के हम बच्चे हैं, तो वो ईश्वरीय संस्कार पूर्ण रीति से अनुभव हो, कि जैसे प्यारे बाबा कैसे सर्व गुणों के सागर हैं, पवित्रता के, शांति सुख के सागर हैं, सर्वशक्तिवान हैं। तो बाबा हम बच्चों को ये भी कहते, बच्चे आप भी बाप समान मास्टर हो, मास्टर सर्व गुणों की सागर हो, तो मेरे वो संस्कार बन जाएं, ऐसे ईश्वरीय संस्कार ही मुझ आत्मा को एक दिव्य शक्ति बना देंगे, जो मैं दिव्य गुणों से संपन्न होती चली जाऊंगी। इसलिए उन ईश्वरीय संस्कारों और गुणों को मैं आत्मा अपनाती चली जाऊं, ऐसी तपस्या मेरी इस बच्ची के अंदर है। तो पुराने संस्कारों को स्थान नहीं मिल पाएगा, और पुराने संस्कारों को स्वाहा करने के लिए, सदा के लिए, कि कोई भी ऐसा कड़ा संस्कार जो आज दिन तक नहीं जाता था, उसकी अग्नि कितनी पावरफुल होनी चाहिए इस समय उसे जलाने के लिए। तो अभी मुझे ये चांस मिला है कि मैं ऐसा पावरफुल योग अपना नेचुरल बनाऊं। ये बच्ची के 4-5 दिन, इसी लक्ष्य से मैं उस योग का अनुभव करूं, कि योग जैसे ज्वाला रूप बन जाए। ज्वाला में कुछ भी डालो तो बदल जाता है, जल जाता है। हाँ? ऐसे इतना शक्तिशाली योग हो, इतना मेरा अपने ऊपर अटेंशन हो, कि अमृत वेले से लेकर, आंख खोलने से लेकर रात्रि तक मेरे कोई भी संकल्प इधर उधर जरा भी बुद्धि को भटकाने वाले ना हो, तब योग शक्तिशाली होगा। और उस शक्तिशाली योग को ही हम ज्वाला का स्वरूप दे सकते हैं, ताकि उसमें कहीं भी, ज्वाला तब होती है जब बाहर की हवा नहीं लगती। तो कोई भी मुझे मेरे आत्मिक स्वरूप से, परमात्मा की याद की शक्ति से अलग किसी भी दूसरी बात में ध्यान ना जाए, कोई भी बात मुझे उससे दूर कहीं और ना ले जाए। क्योंकि अभी आप प्यारे बाबा के घर में हो,
सेवा केंद्र पर होते हैं तो अवश्य वहां भी पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन वहां आपके पास फिर भी भाई बहनों का आना जाना होता है, सेवा के प्रोग्राम होते हैं, बाहरी दुनिया के लोगों से मिलना होता है। तो जरूर है उसी के अनुसार आपका समय संकल्प चलता है, लेकिन अभी तो कुछ भी ऐसा करना नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है। ये प्रोग्राम ही सिर्फ हमारी अपनी ही परिवर्तन के लिए, अपनी ही तपस्या के लिए, अपने ही जीवन को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत अच्छा, ये 5 दिन का, 4 दिन का, आपको मैं क्या शब्द दूं? आप खुद सोचना बढ़िया से बढ़िया क्या शब्द हो सकता है। तो ऐसा आपको डायमंड चांस है कि कहीं कुछ भी सोचने की, समय लगाने की जरूरत नहीं है। तो उसमें क्योंकि हमें स्व निरीक्षण करना सहज हो जाता है, तो ये बट्टी स्व निरीक्षण की है, और निरीक्षण से ही रियलाइजेशन होती है। बिना निरीक्षण रियलाइजेशन नहीं हो पाती। हम कभी व्यस्त होते हैं तो अपने आप को समझ भी नहीं पाते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, ये बात ठीक है या नहीं है। और फिर इतने बिजी होने के कारण से उस पर अटेंशन भी नहीं जाता। मान लिया जाए पता चलता भी है मुझे ये बात ठीक करनी है, या साथी बहनें या निमित्त आपकी बहन या सेंटर्स पर आने वाले भाई बहनों के द्वारा भी कभी कभी एहसास होता है कि मुझे ये करना चाहिए, लेकिन हम उसकी इतनी रियलाइजेशन उस समय कर पाए नहीं कर पाते। व्यस्तता इतनी होती है, सेवा के प्रोग्राम होते हैं, सेंटर की कारोबार होती है, स्थूल कार्य भी होते हैं, सूक्ष्म सेवाएं भी होती हैं। उस स्थूलता में भी कई बार इतनी व्यस्तता होती है कि खुद का खुद ही निरीक्षण नहीं कर पाते, समझते हुए भी नहीं कर पाते। प्यारी बहनों, अभी आप इस समय अपना निरीक्षण कर सकते हैं। खुद को खुद अंदर झांको, किसी को सामने नहीं रखो, कोई को नहीं देखो कौन कैसा है क्या है, क्योंकि प्यारे बाबा ने हम सबको लक्ष्य दिया है। हर एक मैं खुद उस तक पहुंचने के लिए जिम्मेवार हूं, समझदार हूं, ज्ञानवान हूं। आप सब योगी आत्माएं, ज्ञानित्व आत्माएं हैं, विशेष आत्माएं हैं, साधारण नहीं है, हर बात समझ सकती हैं। तो इस बच्ची में स्व निरीक्षण स्वयं का खुद मैं करूं। कोई मुझे कहे, अब वो भी समय बदल रहा है, आप खुद भी देख रही हैं, समझ रही हैं, कोई को कहने की भी आवश्यकता क्यों पड़े। और अब कोई को कहने का भी समय नहीं रहा है। प्यारे बाबा भी हम बच्चों को हमेशा कितनी ऊंची दृष्टि से देखते हैं कि मेरे बच्चे बड़े सियाने समझदार हैं। बच्चों को हर बात प्यारे बाप दादा ने हम सबको समझा दी है। अब बाबा भी हमें समान बाप समान दृष्टि से देखना चाहते हैं। तो मैं खुद को खुद परिवर्तन करने के निमित्त हूं। उसकी शक्ति मुझे प्यारे बाबा देते हैं, उसका सहयोग मुझे दादियों से प्राप्त हो रहा है। ये भी आपको एक स्व परिवर्तन का बहुत बड़ा सहयोग मिल रहा है, जो आपको विशेष यहां बुलाया गया है। आप सोचिए कितना आपके लिए प्यार है,
कितनी आपके लिए शुभ भावना है, कितनी आपके लिए अंदर, हाँ क्या शब्द दूं। भगवान तो रहम, दया, कृपालु, दयालु सब कुछ है करने वाला। और हमारी दादियां और दीदियां भी कितना आपसे स्नेह, शुद्ध स्नेह रखती हैं, जिगरी प्यार रखती हैं कि इनकी उन्नति होनी चाहिए। कैसे भी आप सभी भी आगे बढ़ जाएं, आपका भी जीवन परिवर्तन हो, कितना सुंदर, श्रेष्ठ, सबके सामने मिसाल बन जाए। तो स्वयं ही आप अपने को देखो कि मुझे अपना इस बात में परिवर्तन करना ही है। तो ये भट्ठी स्व निरीक्षण की भट्ठी है। परिवर्तन निरीक्षण से सहज हो जाता है, क्योंकि जब आप देखेंगे, क्योंकि वो बात अच्छी नहीं है तो जो अच्छी नहीं है, जो संस्कार पुराना है, जो विघ्न रूप है मेरे आगे बढ़ने में बात, वो क्यों रहनी चाहिए, रहनी नहीं चाहिए। इस चीज की रियलाइजेशन कीजिए, महसूसता कीजिए। तो इसी लक्ष्य से कि मुझे महसूस करना है, जब हम कोई बात को महसूस करते हैं तो परिवर्तन सहज अपने आप हो जाता है। आपने स्वयं को ब्रह्मा कुमारी जीवन में और समर्पित होने पर आप देखो कहाँ कोई परिवर्तन आपने कितनी जल्दी कर डाला, क्योंकि आपने रियलाइज किया उस चीज को कि ये जीवन कितना ऊंचा है। ऐसे इस ऊंचे जीवन के अंदर मुझे और क्या ऐसी ऊंची ऊंची बातें लानी है, अब उसका परिवर्तन भी अभी ही मेरी सेल्फ रियलाइजेशन से सहज है। आप ये दिल से निकाल दो कि ये हो नहीं सकता। बाबा ने हम बच्चों को कह दिया है, बच्चे आप ऐसी विशेष आत्माएं हैं और सर्वशक्तिवान बाप से आप अपने अंदर उन शक्तियों का अनुभव करो। कोई भी बात असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है, सब कुछ सहज है। चाहिए अंदर से अपनी रियलाइजेशन। तो स्वयं को कैसे मैं ऐसे अंदर से सेल्फ रियलाइजेशन करूं जो मेरा परिवर्तन हो जाए। ये भट्ठी त्याग मूर्त और तपस्या मूर्त बनने की है, तो माना अब और क्या त्याग मेरे लिए आवश्यक है। त्याग तो किया, हाँ, जो भी त्याग किया वो लंबी लिस्ट आप निकाल सकते हैं, लेकिन अब और क्या। ये नवीनता मेरे जीवन में इस भट्ठी से आ जाए, ये ध्यान पे रखो। ये परिवर्तन मेरे जीवन में इस भट्ठी से आ जाए। मैं तपस्वी आत्मा हूं, अब मेरी और क्या तपस्या, वो कौन सी जो मैं आत्मा निखर जाऊं, एकदम गुणों से शक्तियों से संपन्न बन जाऊं। अब ऐसी तपस्या वो मैं इस भट्ठी में करने आई हूं, और उस शक्ति का अनुभव, वो शक्ति अभी ही ग्रहण करनी है। भट्ठी से आत्मा की शक्ति बढ़ती है और नए नए अनुभव होते हैं। उन नए अनुभवों से
मेरा परिवर्तन नेचुरल हो जाएगा। ऐसा शुभ संकल्प अंदर कीजिए। प्यारे बाबा की आशीर्वाद आप सबके ऊपर है। और बाबा भी जब हम बच्चे ऐसा शुभ दृढ़ संकल्प रखते हैं तो अनुभव ये कहता है कि बाबा की बड़ी मदद मिलती है, बहुत मदद मिलती है। और बाबा ने तो कहा, बच्चे आप हिम्मत का संकल्प रखो, कदम उठाओ और बाबा से मदद का वरदान पाओ। हिम्मते बच्चे मददे खुदा। और ये तो कोई ऐसी भी हिम्मत की बात नहीं है, अपने लिए ही है ना, अपने लिए ही है ना। तो अपने लिए तो कौन नहीं करना चाहेगा? हाँ, हर एक करना चाहेंगे ना, करना चाहेंगे ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो यही संकल्प अपने लिए ही हिम्मत का रखो कि अब मुझे ऐसा बनना ही है, बस। तो ये समय आप पूरा सफल करना। ये शब्द भी वैसे तो आप कहना अच्छा नहीं लगता है, सच बताएं, सफल करना। अरे आप तो हो ही वो आत्माएं जो हर पल बाबा के कहने अनुसार, श्रीमत अनुसार, जो बाबा की आश है उस अनुसार चलने वाली। तो जरा भी हमारा समय संकल्प वेस्ट ना जाए। वो तो आप समझदार हो, बाकी बातें कहने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, कि इधर उधर टाइम नहीं देना, बातें नहीं करना, फोन बंद रखना, हाँ, दिनचर्या ठीक रखना। आप सब समझदार हैं, समझदार है ना। ये बातें मालूम है ना सारी आप सबको? जिनको मालूम है वो हाथ खड़ा करो। सबको मालूम है। हाँ, आपको मालूम ही क्या, मैं तो ऐसा समझती हूँ कि आप सेंटर्स पर भी जब कोई ऐसा योग का कार्यक्रम रखते हैं, भाई बहनों को आप योग कराते हैं, हाँ, चाहे आधे दिन का, चाहे 2 घंटे का, चाहे कभी भी, तो आप सब भी ये बातें जानते हैं और चाहते हैं, उनसे कहते हैं कि भैया आप ध्यान देना। तो आप सब स्वयं ही अनुभवी हैं कि ये बातें बुद्धि योग दूसरी तरफ ले जाती हैं। तो जो हम एक तपस्या का शक्तिशाली अनुभव करना चाहते हैं तो फर्क पड़ जाएगा ना। तो वो फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए कोई को भी सामने नहीं रखो, कोई बात को भी सामने नहीं रखो। ऐसे भी नहीं, अच्छा हमें कह तो दिया गया है, अब देखते हम कर पाते हैं नहीं कर पाते। किसको देखते हो, किसको देखते हो? अपने को ही देखना है बस। कोई को भी देखने की जरूरत नहीं। अच्छा देखना भी है तो जो आपसे आगे है, जिसमें और विशेषताएं हैं और गुण हैं, उसके उस गुण और विशेषता को देखो ताकि आपको लाभ हो जाए। ऐसी बात तो देखने की जरूरत भी नहीं है जिसमें आपको हानि हो जाए। हाँ, तो अगर हम ऐसा भी संकल्प कर लेते हैं, हो पाएगा नहीं हो पाएगा देखते हैं, हम कितना परिवर्तन कर सकते हैं देखते हैं, इसकी जरूरत नहीं। बाबा भी हमें कई बार कहते, क्या देखते हो भाई, अपने लक्ष्य को देखो, बाबा को देखो, मुझे क्या बनना है ये देखो। तो कोई भी कमजोर संकल्प नहीं लाने देना। इस बच्ची में ये लक्ष्य रखो कि मुझे एक भी कमजोर संकल्प नहीं आना चाहिए। चाहे कोई बात से हो, चाहे कोई व्यक्ति से हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति से हो। कभी कभी कोई बहनें थोड़ा सा कहते, सब कर पाए हैं क्या, ऐसा हो जाता है क्या, वो आत्मा ऐसी है इसलिए मेरी अवस्था नहीं बनती है। मालूम नहीं, मुझे तो अब सुनाना भी अच्छा नहीं लग रहा। इसलिए सार रूप में आपसे यही कहते हैं
कि कोई भी कमजोर संकल्प किसी भी कारण से, कोई भी कारण हो, कारण का भी निवारण कौन करेगा? बोलो, कौन करेगा? आप करेंगे ना? हाँ, कारण का निवारण कौन करेगा? आप खुद करेंगे। बोलो हम, बोलो। हाँ, हाथ हिलाते हो, ये तो बोलो हम। कौन करेगा? हाँ, हम खुद करेंगे। अपनी अवस्था बनानी है, खुद उन्नति करनी है, अपना परिवर्तन करना है, तो कोई भी बात को कारण बनाओ ही नहीं, बनाओ ही नहीं, उस कारण को सामने रखो ही नहीं, तो निवारण हो गया। बस प्यारी बहनों, इसलिए इस लक्ष्य को इतना दृढ़ता से और इतने शुभ संकल्प से सामने लो कि मुझे किसी भी कमजोर संकल्प को कोई भी कहीं से भी वो किसी कारण से हो उसे आने नहीं देना, आने नहीं देना। कोई क्या भी हो, कैसा भी हो, कुछ भी हो, बस। तो ये है बच्ची का लक्ष्य। कहीं भी मुझे अपने समय को, संकल्प को व्यर्थ भी नहीं जाने देना। अपनी दिनचर्या जैसी मुझे मिली है, जिन विषयों पर आपको बताया जाएगा, दादियां आपको वरदान देंगी, वरिष्ठ भाई, बड़ी दीदियां, जो खजाना आपको मिल रहा है, मिलेगा, मुझे उससे अपनी झोली भरनी है, बस। मुझे अपनी शक्ति बढ़ानी है, मुझे खुद को भरपूर करना है, बस। तो ऐसी मैं विशेष भाग्यशाली आत्मा हूं और इस डायमंड चांस को अच्छी तरह से अपने जीवन में उसका लाभ लेते हुए स्व परिवर्तन का स्वरूप बनकर मैं आत्मा अपने आप को धन्य धन्य महसूस करूं। ये है इस बच्ची के अंदर आना और ऐसा बनकर जाना। ओम शांति।